जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रीडिंग फिर से आ चुकी है एंड ये रीडिंग डेफिनेटली आपके हेटर्स के लिए है। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप व्हाट डू यू नीड टू नो, क्या जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इम्पॉर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए जानना, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके पीछे क्या है अंडर कारपेट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हेटर्स की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, हेटर्स की फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, मदर ऑफ वैंड की, 2 ऑफ कप। सोलमेट है कोई आपका, ये कोई आपका क्लोज वन हो सकता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बहुत करीबी है। एंड इसको ऐसा दिख रहा है कि ये कोई व्यक्ति है जो लीपा पोती करने की कोशिश कर रहा है। यस, इसने कोई डार्क कुछ नेगेटिव किया है आपके अगेंस्ट एंड इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डार्कनेस है एंड यहाँ पे ऊपर रेनबो वाला कलर है। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले आपके अगेंस्ट कोई ट्रैप बिछाया, कोई गलत कांड किए, कोई डार्क डार्क मैजिक किया, डार्क सीक्रेट हो सकते हैं इनके, लेकिन ये आपके सामने दिखाते हैं कि ये आपके बहुत सगे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये उस पर अब लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हुआ उसको भूल जाओ एंड मतलब आप इनको माफ़ कर दो। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से ये सोच रहे थे कि अगर आपको, पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा एंड अगर आपको पता चल जाएगा तो जो है आप इनसे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ फाइट करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने बोला कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड जो आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड, मदर ऑफ वैंड का, मतलब ये सारे एक्स इस स्नेक ने अपने अंदर छुपा लिए हैं। मतलब क्या है कि सारे राज आपने अपने अंदर दफन कर लिए हैं, आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आई है, मतलब कुछ तो घटिया काम किया है इन्होंने, या तो किसी मजिशियन की हेल्प ली है। अब मजिशियन का मतलब तो हो गया तांत्रिक, किसी तांत्रिक की हेल्प ली है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर आपके किसी लव्ड वन को नुकसान पहुंचाने के लिए। एंड दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि ये खुद मजिशियन हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये बातों को मोल्ड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जैसे कहा कुछ और उसको मतलब उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत चालाक इंसान मुझे दिख रहा है, लेकिन अब ये उल्टा लटका हुआ है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किए थे, आपका रिलेशन किसी से ख़राब करवाने की कोशिश की थी। मे बी आपके लवर्स के साथ, आपके जो लवर हैं उनके साथ, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब कराने की तैयारी की थी। 4 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। आपका इनसे बिल्कुल दिल हट चुका है। यहाँ पे जो मून है ये ब्लैक है। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, आपका उच्चाटन करवाया था इन्होंने। यस, किसी के लिए आपका दिल बिल्कुल काला कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है फादर ऑफ कप की, या तो फिर किसी का दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देना। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप किसी को बातों में उलझा के, ट्रैप करके, पट्टी पढ़ा के, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के आप किसी को नेगेटिव कर सकते हैं। दूसरा वे क्या होता है कि आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दें एंड देन वो इंसान बिल्कुल आपको लेके नेगेटिव हो जाए एंड उसके अंदर जो लव है वो भी बिल्कुल पॉइजन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि या तो आपको किसी से डिटैच करवाया गया है या फिर आपके पार्टनर को आपसे डिटैच करवाया गया है। एंड अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हैं अभी, तो ये मान के चलिए कि आपकी फैमिली के किसी व्यक्ति से के साथ आपका डिस्प्यूट करवाने की तैयारी की गई है। यस, इसका असर पड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि पड़ा नहीं है, लेकिन ये सोच रहे थे, ये जो मजिशियन है, ये जो व्यक्ति है, ये सोच रहा था कि इनके जो डार्क सीक्रेट हैं ये कभी भी आपके सामने निकल के नहीं आ पाएंगे।
क्योंकि ये आपके साथ दिखावा ऐसा करते थे कि ये आपके सोलमेट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं आपके, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि इनका डार्क सीक्रेट निकल के बाहर आ चुका है। एंड आपने अभी तक फ़िलहाल इनसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आखिर आपके दिल में क्या है, क्या होगा आपका नेक्स्ट एक्शन एंड क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, तो यहाँ पर नंबर हैं आपके लिए 919 अगेन 517, तो 99 11 11 एंड बस ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 91 हो सकता है, 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी की बर्थडे हो सकती है, एंड 71 75 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं। एंड ये जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं आपके हेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि होने के चांसेस ज़्यादातर हैं। अदरवाइज यहाँ पे लगभग सभी साइन आ चुके हैं, सिर्फ अर्थ साइन नहीं है। मतलब यहाँ पे अर्थ साइन ना होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है, मतलब इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है, इनके तोते उड़े हुए हैं, इनकी हालत ख़राब है, इनको डर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है, क्योंकि इनको ये भी पता है कि आप कोई इतने हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं। मतलब जब तक आपकी नज़र में कोई चीज़ नहीं आती तब तक तो ये बचे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी नज़र पे कोई चीज़ आ जाती है फिर आप माफ़ नहीं करते हैं इतनी आसानी से, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर ऑफ कप वाली है। मदर ऑफ कप का मतलब ये है कि आपने एक तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, उसके बाद भी आपने लोगों को माफ़ किया है एंड आपने प्यार किया है। मतलब क्या कि आपने, आपके अंदर कोई क्रूअल्टी नहीं है, आपके अंदर कोई नीचता नहीं है, कोई घटियापन नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके साथ करता है तो अब आप उसको माफ़ नहीं करते हैं, अब आप उसकी बैंड बजा देते हैं, जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है कि अब इनकी कौन सी बैंड बजने वाली है। ओके, यहाँ पर देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है 9 ऑफ कप का, जो कि रिवर्स आया है। एंड रिवर्स आने का मतलब ये है कि इन लोगों की पहले विशेस फुलफिल हो रही थी। ये जो आपके हेटर्स हैं, इन्होंने जो भी इनके डार्क सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चल गए हैं एंड आप किसी को बता नहीं रहे हैं। एंड जिस चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पहले इनकी विशेस फुलफिल हो रही थी क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि आप इनको बहुत सगा मान रहे थे, लेकिन अब इनकी कोई भी विशेस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। इसका रीज़न ये है एस ऑफ सॉर्ड, डिवाइन ने आपकी आंखें खोल दी हैं एंड सच निकल के सामने आ गया है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। ये लोग इस गलतफहमी में थे कि ये आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो इनकी जो गंदगी है वो हमेशा के लिए छुप जाएगी, लेकिन क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, मैं थोड़े से कार्ड भी निकाल लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप की एनर्जी आ चुकी है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ना रुकें। ओके, यस, आपको किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 9 1 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? ईश्वर है। एंड उनसे ज़्यादा कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करता है तो वो फाइनली सबकी आंखें खोल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने आपके साथ फर्स्ट टाइम ये बदतमीज़ी दिखाई है, ये पहले भी कई बार आपके साथ ऐसी गलत चीज़ें कर चुके हैं एंड ये बहुत खुश भी हुए हैं, लेकिन अब इनका गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं एंड वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर। आप किसी को पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप किसी की आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते, सच कभी छुप नहीं सकता। अगर आप सोच रहे कि सच छुप जाएगा एंड आप किसी को, किसी सीधे साधे इंसान को फूल बनाते रहेंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, मदर ऑफ कप की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी दुख हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर को आपके पेन का अंदाज़ा है। कंप्लीशन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे मे बी आपने किसी को लॉस किया है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जिसको आपने लॉस किया है एंड ऐसे टाइम पर आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये आपके डैडी हो सकते हैं, ये आपके
आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर या मदर, कोई भी हो सकता है, जो भी जिसको भी आपने लॉस किया है। तो ऐसा दिख रहा है कि लॉस के टाइम पर मे बी आपने इस व्यक्ति को आपने अपना बहुत क्लोज माना था। ओके, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप आज के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं। ये जो लॉस्ट लव वन है, जिनको आप खो चुके हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ है उनके लिए ये मैसेज है। ओके, कि जो भी आपका लॉस्ट लव वन है, वो देख रहे हैं कि आप कितने परेशान हैं, एंड ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उन्होंने ही ये सच्चाई आपके सामने लाई है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ही का कोई क्लोज वन है जो आपको परेशान कर रहा था बहुत टाइम से, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। ओके, 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 9 1 10 अगेन। जिस पोजीशन पे आप हैं, जो सक्सेस आपको मिली हुई है, जो भी आपके पास अथॉरिटी है, जो कुछ भी आपके पास है, ऐसा दिख रहा है कि ये लोग उस चीज़ को छीनना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप चांद बन के शाइन कर रहे हैं, मतलब मून वाली एनर्जी। मून का मतलब ये है कि आपके पास कोई ग्रोथ है, सक्सेस है, विक्ट्री है, कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल गई है जो इनके पास नहीं है। तो उसको पाने के लिए इनको लग रहा था कि रास्ता बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता गया है वो कांटों भरा है। इनको लगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, इससे अच्छा शॉर्टकट ले लो। एंड शॉर्टकट इन्होंने क्या लिया है कि अपने आप इतनी ऊंचाई तक जाने से अच्छा है कि आपको नीचे गिरा दिया जाए, आपको डाउन कर दिया जाए। ओके, क्योंकि ये आपके लेवल पे तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो आपके लेवल पे नहीं आ सकते, तो आपको नीचे गिरा लो। तो इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपको पता चल गया है, एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा ये परेशान है। ओके, 9 1 10 10 9 19 सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ईश्वर ने आपसे कहा है डोंट स्टॉप, मतलब खुशियाँ आपके लिए हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये लोग चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन ईश्वर सबकी सच्चाई आपके सामने ला के रहेंगे। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैप आपके लिए बिना था। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आपके लिए प्लान किया गया था, जिसे ईश्वर ने ये काट दिया है। देखिए यहाँ पर भी ये सॉर्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये सॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इस प्लान को ईश्वर ने ही काट दिया है, इसको इसका एंड कर दिया है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं। यस, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि अब की से इन्होंने ऐसा कुछ ट्रैप तैयार किया था आपके लिए, जिसमें से आपका निकल पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप निकल पाए हैं इस चीज़ से। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है। तो जैसे ईश्वर ने आपको किसी नींद से जगा दिया है कि आंखें खोलो, ये लोग तुम्हारे सगे नहीं हैं। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। यस, आपको डिवाइन एक ऐसा पार्टनर दे रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति दे रहे हैं जो आपको, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ लेकर के आएगा, जिन चीज़ों की आपके पास कमी है। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा भेज रहे हैं जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। एंड अगर किसी की जगह खाली होती है तो ईश्वर किसी ना किसी व्यक्ति से उसको फिल कर देते हैं, मतलब कि इनके ये व्यक्ति आपका कार्मिक है। ओके, 9 1 10 की एनर्जी थी, तो ये व्यक्ति आपका कार्मिक है, एंड अब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। ओके, यूनिवर्स इनको भी क्लेरिफाई कीजिए थोड़ा सा, ये ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है, ये कौन व्यक्ति है, इनके बारे में कुछ बताइए। ओके, तो ये मे बी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र का शिकार हुआ था, मतलब आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी, मे बी आपके ट्विन फ्लेम को भड़काया गया था। ये ट्विन फ्लेम आपकी नॉलेज में हो सकते हैं, ये आपके क्लोज वन हो सकते हैं, मतलब कि जो आपके पार्टनर हैं उनको भी भड़काने की कोशिश की गई थी। ओके, यस, पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पर, एंड आपके पार्टनर भी इसका शिकार हुए हैं, आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ भी इसका शिकार हुई है। 7 1 8 की एनर्जी है, 8 5 13 डेथ की एनर्जी है।
तो यहाँ पे कोई बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स खेली गई है आप लोगों की मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि आस्तीन के सांप की एनर्जी आ रही है, दो मुँहा सांप। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से दिखाता है बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन यस एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ों का एंड हो चुका है। पॉलिटिक्स का एंड हो गया है, चालाकियों का एंड हो गया है, ट्रैप का एंड हो गया है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर की भी आंखें खुल चुकी हैं एंड इनको वो प्यार दिखाई पड़ रहा है जो कभी ब्लर हो चुका था, जो कभी फेड हो चुका था। इनकी आंखों पे भी पट्टी बांधी गई थी, इनको भी ऐसा फील हो रहा था जैसे कमी आपके अंदर है। यूनिवर्स यहाँ पे एक कार्ड और दीजिए कि क्या हुआ है इनके पार्टनर के साथ। सप्रेशन, हालांकि आपके पार्टनर का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर कितना ज़्यादा खुद को प्रेशर में फील कर रहे हैं, कितना पेन में है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। 10-7-17, 10-7-17, तो मे भी आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी टारगेट किया गया था। यस लेकिन फाइनली यहाँ पे सन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारे चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। यस आपके पार्टनर को पता चल चुका है यहाँ पर सारी सच्चाई। सॉरो, बहुत दुख में है आपके पार्टनर। 9 की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, इनको हर चीज़ का एहसास हो रहा है। 10-9-19 सन की एनर्जी है, मतलब इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। तो यस मुझे ऐसा दिख रहा है। 9-9-18 मून की एनर्जी है, तो अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे ये एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स ये बताइए कि ये जो शत्रु है इनका क्या हश्र है, ये जो शत्रु है जिसने इतनी गंदगी फैलाई है, यस इनका क्या हश्र होने वाला है। चेंज, इंटेंसिटी एंड क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर आपके शत्रु का कुछ हश्र वगैरह तो नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप खुद ब्यूटीफुल हो जाएंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आपके जो लव पार्टनर का, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉय करने की चीज़ें की गई थी, लेकिन पहले तो ईश्वर आपकी लाइफ में ब्यूटी ऐड करेंगे। ओके एंड यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब यहाँ पे 10-3-13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब क्या है कि आपके शत्रुओं की लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था वो सारी चीज़ें अब ये लोग झेलेंगे एंड आपकी लाइफ में जो ये नहीं चाहते थे वो सब कुछ होगा। एंड यही है इनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट, आपको अपनी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा राइज करते देखना, ग्रो करते देखना, किसी के साथ यूनियन में आते हुए देखना एंड बहुत ज़्यादा खुश देखना। ओके यही आपके जो शत्रु हैं उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट डिवाइन ने डिसाइड किया है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 1 साल के अंदर हो जाएंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक कार्ड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपसे मना किया जा रहा है कि आपको घमंडी नहीं होना है। मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल भी घमंड में नहीं आना है, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं कि डिवाइन को डर लग रहा है कि कहीं आपके अंदर घमंड ना आ जाए। तो घमंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ और निकालनी है कि 1 साल के अंदर लगभग कब तक हो जाएगा ऐसा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एक कार्ड दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल। भाई देखिए 1 साल के अंदर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वैसे तो 9 मंथ की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन आप 9 मंथ से 9 वीक भी लगा सकते हैं, 9 डेज भी लगा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन मुझे 9 मंथ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ओके जय माता दी।